हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया हो एकदम। तो आज हम अपने इस सीरीज के तीसरे कॉन्सेप्ट और तीसरे कंटेंट के साथ इस वीडियो में जुड़ गए हैं। आपको मैंने इंस्टाग्राम पे इससे पहले एक रील शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि आज शाम को वीडियो आने वाला है किसके रिलेटेड, कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, हाउ वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। क्योंकि हमारे पास अपनी लाइट नहीं है तो हमारे पास देखने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट करते हैं उनकी जरूरत पड़ती रहती है। और इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे और पढ़ाई के साथ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने दो सीरीज, एक सीरीज स्टार्ट करी और एक सीरीज में दो कंटेंट्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें मैंने पहला रोटेशन के बारे में डिस्कस किया और दूसरा जो था वो मैंने रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, जहां से हमने देखा कि कैसे डे एंड नाइट्स होते हैं और कैसे सीजन्स चेंज हो जाते हैं जिसमें मैंने बताया कि रोटेशन को लगते हैं 24 आवर्स और रिवोल्यूशन को लगते हैं 365 डेज, और कभी लीफ ईयर भी होता है तो फिर उससे थोड़ा सा 1/4 से ज्यादा लगता है। ठीक है, 365 डेज से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें देखना है कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, हम अपने आसपास चीजों को देख कैसे पाते हैं, अपने आसपास चीजों के देख कैसे पाते हैं, अगर ये कोई चीज है हम इसको कैसे देख पाते हैं, अगर हम लाइट को बंद कर देते हैं फिर हम किसी भी कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? तो इसी के बारे में आज हम कंप्लीट मालूमात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल फोकस के साथ सुनना है। ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एकेडमिकल से बिलोंग करते हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, या मतलब आप ऐसे ही वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी, हर किसी के लिए वीडियो है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बेसिक से स्टार्ट करता हूं और मैं इस वीडियो में ज्यादा हाई लेवल नहीं रखता, क्योंकि इस वीडियो को न कि स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल से बिलोंग करते हैं या नॉन मेडिकल से बिलोंग करते हैं या किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो पढ़ाई को छोड़कर भी है। मेरा इस सीरीज का एक ही मकसद है कि जो भी मिसकंसेप्टेड हुए हैं उनको मैं क्लियर करते जाऊंगा। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूं तो बहुत सारे मुझे आए मतलब इस चीज पे मुझे लगा कि मुझे इस चीज पे बात करनी होगी, क्योंकि आज जो भी स्टूडेंट्स हो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक चीज की प्रॉब्लम हो जाती है। दैट चीज इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी। बहुत सारे मुझे बताते हैं कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। मतलब व्हाट एक्चुअली दिस कंसिस्टेंसी मींस। कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये होती है टू कंटिन्यू। क्या होती है? टू कंटिन्यू रिपीटेडली कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो आज हमें आंखों के बारे में ही बात करनी है, दिख कैसे रहा है, तो फिर हम चश्मा भी पहन लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने क्या करा, हमने बताया कि जो कंसिस्टेंसी होती है ये होती है कंटिन्यू रिपीटेडली, यानी कंटिन्यू करना, रिपीटेडली कंटिन्यू करना, रिपीटेडली क्या करना, कंटिन्यू करना। ठीक है, रिपीटेडली कंटिन्यू करना। और ये जो कंसिस्टेंसी होती है, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द कंसिस्टेंसी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं, तो मैंने क्या बताया था, किसके बारे में? मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है।
तो मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट सा चीज बताया कि ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसी की है, ये एक ऐसी की है जो इंसान को इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर सक्सेस। आपको सक्सेस पानी है तो आपको कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए। मैं आपको कंसिस्टेंसी के रियल एग्जांपल के साथ मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ अवेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि आपका लेक्चर बिल्कुल, क्योंकि आज बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत छोटा, 5, 10, 12 मिनट लगेंगे इसको समझाने में और यहां से कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बात करना होगा, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस इस रिलेटेड क्या है, कंसिस्टेंसी के रिलेटेड, तो मैं वो शेयर करने वाला हूं ताकि इससे किसी को भी फायदा हो सकेगा, ठीक है। चलो, तो मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी किसी भी चीज को रिपीटेडली करना, किसी भी चीज को रिपीटेडली करना। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हर दिन पढ़ाई कर रही है, आप कोई काम कर रहे हैं आपको वो काम हर दिन करना है, आप कोई भी काम करना है उसको रिपीटेडली उसी तरह करना है, उसी को कहा जाता है कंसिस्टेंसी। मैं इसकी रियल एग्जांपल आपको देने वाला हूं, आप समझ लेना, आप समझ लेना मेरे भाई, आप समझ लेना। देखो, ये एक पाथ है और ये एक पाथ है, ये दो पाथ है, ये एक पाथ है, ये दो पाथ है। समझ लेना, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। यहां पे मैंने खाना रखा, यहां पे मैंने फूड रखा। फूड का क्या मतलब है? फूड का मतलब है खाना। फूड का मतलब क्या है? फूड का मतलब है खाना। और यहां पर भी मैंने खाना रखा, यहां पर भी मैंने खाना रखा। खाना का क्या मतलब होता है? फूड। फूड का क्या मतलब होता है? खाना। अब मैंने एक इंसान को यहां पे रखा, इस इंसान को मैंने यहां पे रखा। अब इस इंसान को इन सीढ़ियों पे चढ़ना है और अपने इसका जो फूड है इसको खा लेना है। और यहां पे और एक आदमी है, इसको इस सीढ़ी को चढ़ना है और इसको यहां से जाके आना। अब जो ये आदमी है, इसने जो खाना खाया है, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा खाया है, यानी इसका मतलब इसने खाना पूरा खाया है। अब इसको भूख नहीं है, अब इसको भूख नहीं है, नो एपेटाइट, ठीक है। स्पेलिंग को चेक करना, नो एपेटाइट। अब जो ये दूसरा है, ये भूखा है, हंग्री, ये हंग्री है। क्या है? ये हंग्री है। अब ये जो भूखा है, क्या इसको सीढ़ियों पे चढ़ना आसान है कि इसको चढ़ना आसान है? इसको तो सीधे चलना है, लेकिन इसको चढ़ना आसान नहीं, इसको चढ़ना डिफिकल्ट है। लेकिन ये भूखा नहीं चलेगा, ये पहुंचेगा यहां पे, ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, लेकिन ये नहीं पहुंच जाएगा। हालांकि इसका रास्ता जो है वो आसान है, लेकिन फिर भी ये नहीं पहुंच जाएगा। क्यों नहीं पहुंच जाएगा? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास रीजन है, और इसके पास रीजन है, लेकिन इसके पास रीजन नहीं है, इसके पास रीजन है। इसका मतलब अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, अगर आपको कंसिस्टेंसी अपने अंदर लानी है, तो आपको आपके अंदर एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, मैं इस काम को क्यों स्टार्ट किया है, मैं इस काम को क्यों करने जा रहा हूं, मेरी इस काम का क्या मकसद है। आपको एक रीजन, स्ट्रांग रीजन जब आपका हो जाएगा क्लियर, जब आपका स्ट्रांग रीजन क्लियर हो जाएगा, तो आपको खुद ब खुद कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये एक आपकी रियल एग्जांपल है। होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस फर्स्ट सीरीज के थर्ड लेक्चर को, थर्ड कंटेंट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो देखो, ये कंटेंट क्या है? हाउ वी आर एबल टू सी थिंग्स। हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, तो हाउ वी आर एबल टू सी द थिंग्स, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। चलो कर लेते हैं, अब हम स्टार्ट। मेरे पास ये स्पेक्स है, ब्लैक कलर स्पेक्स है। अब मैं इस स्पेक्स को देख रहा हूं तो मुझे ये दिख रही है। अब मेरे पास कोई ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो मुझे ये दिख रहा है। अब मेरे पास ये मिरर है, मैं इस मिरर को देख रहा हूं तो मुझे ये मिरर भी दिख रहा है। अब बहुत सारी चीजें हैं, जो भी चीज मेरे पास है मैं उसको देखने की क्षमता रखता हूं, लेकिन देखता मैं तभी पाता हूं जब मेरे पास लाइट प्रेजेंट होगी, चाहे वो लाइट बल्ब की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, चाहे वो लाइट सन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, चाहे वो लाइट किसी भी सोर्स से आए, हाँ लाइट प्रेजेंट होगी तो मुझे दिख जाएगा। जो कोई भी चीज मुझे दिखना है तो मुझे दिख जाएगा। अब कैसे देख, हाउ वी आर एबल टू सी थिंग्स? वी आर एबल टू सी थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से? बाय द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट की वजह से हम क्या करते हैं काम?
लाइट की वजह से हम क्या करते हैं काम, हम वी आर एबल, हम चीजों को देख सकते हैं किसकी वजह से, लाइट की वजह से। बिल्कुल यहां तक क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ओके है, दम है, दम है, डन है, डन है, डन है, यहां तक क्लियर है, ओके। चले आगे। तो अब हमें एक्चुअल फिनोमेना देखना है। अगर कोई बताएगा आपको हम किससे देख सकते हैं, हमको देखने के लिए क्या चाहिए, तो आप बताएगा लाइट चाहिए, आप बताएगा लाइट चाहिए, ठीक है। चलो अब फिनोमेना, रियल फिनोमेना देखेंगे कि होता कैसे, दिख कैसे रहा है, ठीक है। तो हमने ये कोई ऑब्जेक्ट दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लेना। ऑब्जेक्ट होता है कोई भी चीज, कोई भी चीज, ठीक है। कोई भी चीज हमने लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे, ये आप, ये आप है, ये आप है। आपको इस ऑब्जेक्ट को देख लेना है, यू हैव टू सी दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आपको देख लेना है। क्या है, यू हैव टू सी दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, चीज, कोई भी चीज। अब मैं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये टीचर है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। इस ऑब्जेक्ट को मैं देखना चाहता हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं देखना चाहता हूं। अगर यहां पे लाइट नहीं है, इसी फिनोमेना को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। अगर लाइट नहीं है, क्या ये ऑब्जेक्ट मुझे दिख पाएगा, नहीं दिखाएगा। अभी बताया, अभी बताया, अभी बताया कि जो भी चीज हम देख पाते हैं किसकी वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से देख पाते हैं। चल यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, इस टीचर को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्योंकि यहां क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां लाइट नहीं है, यानी लाइट प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अभी बताया कि जो भी चीज हम देख पाते हैं वो हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट। वो हम किससे देख पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। चलो 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 चलो, देख पाते हैं, देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अब एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन क्या है, अब मैं इसको हटा दूंगा, अब मैं इसको हटा दूंगा, अब मैं इसको हटा दूंगा। अब मेरे हाथ भी आ गए, ओ मेरे हाथ में एक, अब मेरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च है, हमारे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च है। क्या है हमारे हाथ में, छोटी सी टॉर्च है। अब टॉर्च की बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, मेरे हाथ में टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च। टॉर्च क्या करती है काम, टॉर्च क्या होता है, लाइट होता है। टॉर्च के पास लाइट होता है ना। चल चल, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है, क्या लाइट प्रेजेंट है, हाँ लाइट प्रेजेंट। क्यों लाइट, क्यों प्रेजेंट है, क्यों लाइट प्रेजेंट, क्योंकि टॉर्च है ना, टॉर्च लाइट है, मेरे पास लाइट है। क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि लाइट आई। अब कैसे दिखेगा लाइट से, ये भी तो समझना है। अब रियल फिनोमेना वही है, रियल फिनोमेना वही, कैसे दिखेगा। उसी के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से समझना, 2 मिनट का टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ लेना, बिल्कुल समझ लेना, दिल में उतार दूंगा कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट ऑब्जेक्ट पर पढ़कर, ऑब्जेक्ट पर पढ़कर वापस आती। ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो हार्ड ऑब्जेक्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि लाइट ट्रांसमिट नहीं करनी चाहिए, आर पार नहीं होनी चाहिए, हो नहीं जानी चाहिए लाइट, ठीक है। तो लाइट वापस आनी चाहिए। जब भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करती है और उधर से वो वापस आ जाती है, जैसे आपका वॉल है, जैसे आपका वॉल है, वॉल है, वॉल है, वॉल है, वॉल है, क्या है, वॉल है।
आप वॉल पे लाइट डालते हैं, इसीलिए आप वॉल को देख पाते हैं, क्योंकि लाइट वॉल पे टकरा के आपके आंखों में जाती है और आप देख सकते हैं। अब मेरे पास एक टॉर्च है, अब मेरे पास एक टॉर्च है। अब टॉर्च रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल रिफ्लेक्शन है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन का है। देखो क्या होता है, अब आपने टॉर्च में जो है लाइट, ये लाइट आपने टॉर्च को ऑन किया, यहां पे ऑन बटन भी रखेंगे। चलो आपने टॉर्च को ऑन किया, चलो टॉर्च को ऑन, इसको मैं बता दूंगा। आपको इस चीज को देखना है, आप टॉर्च से लाइट गई, बस आओ, ठीक है। टॉर्च से क्या गई, लाइट गई। अब एक टॉर्च से तो लाइट गई, ये किस पे पड़ी, ऑब्जेक्टिव पे पड़ी। किस पे पड़ी, ऑब्जेक्टिव पे पड़ी। किस पे पड़ी, ऑब्जेक्टिव पे पड़ी। अब अगर मुझे ऑब्जेक्टिव को देखना है, क्या मैं टॉर्च अपने आंखों में डाल दूंगा, नहीं। तो लाइट किस पे पड़नी चाहिए, पहले जिसको देखना है उस पे लाइट पड़नी चाहिए। अब इस लाइट की एक प्रॉपर्टी है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा लूंगा कि इसमें लाइट आर पार नहीं हो जाएगी, लाइट वापस जाएगी, यानी वो बाउंस बैक हो जाएगी, वापस जाएगी। अब इससे लाइट वापस गई, ये वापस गई लाइट। चलो इससे थोड़ा सा छोटा होता है, लाइट वापस गई, वापस गई लाइट, वापस ऐसे गई, वापस ऐसे गई, वापस ऐसे गई, वापस ये लाइट इधर से वापस गई। किस पे पड़ के, एक ऑब्जेक्ट पे, पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ गई क्योंकि हमने टॉर्च ऐसे ऑब्जेक्ट पे रखा। अगर मुझे इस चीज को देखना है तो मैं इस पे लाइट डालूंगा और इस पे लाइट पड़ के वापस आ जाएगी, और वो लाइट मेरे किस में जाएगी, आंखों में जाएगी, आंखों में जाएगी। किस में जाएगी, आंखों में। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट goes into eyes and through optic nerve we are getting visualize। बस हो गया खत्म, हो गया खत्म। चल मेरे भाई, तो मैंने क्या बताया, जब भी रिफ्लेक्शन हो गई लाइट की, मैंने बताया रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ जाती है लाइट तो वो वापस आ जाती है। वापस आके किस में गई, हमारे आंखों में गई। जब आंखों में गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट गोज इनटू आईज, जब आंखों में गई एंड थ्रू ऑप्टिक नर्व, हमारे मतलब जो आईज में पहले रेटिना होता है, फिर उसका मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, रेटिना पे बनती है इमेज, फिर उधर से होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जाती है, वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है। वो ऑप्टिक नर्व जब ब्रेन में जाती है, सिग्नल देती है, पहले हमने देखा, फिर ऑप्टिक नर्व से सिग्नल जाके ब्रेन में देखा और ब्रेन विजुअलाइज करता है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है, हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। विजुअलाइज करना क्या होता है, ब्रेन उसकी इमेज बनाता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, हाँ ये फोन है, ये मार्कर है, ये फैन है, ठीक है, बिल्कुल मस्त। इसी तरह कोई भी, यहां पे फैन रखो ऑब्जेक्ट के बदले, यहां पे वॉल रखो, चाहे आपको देखना होगा, ये मिरर देखना होगा, तो ये ऊपर अभी मेरी जो ऊपर की लाइट है वो इस मिरर पे पड़ती है, मिरर से आती है, मेरी आंखों में जाती है और मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पाता हूं। तो क्या लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें अपने आंखों पे लाइट डालनी है, नहीं। किस पे लाइट डालनी है, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, लाइट वापस आ जाएगी और वो कहां जाएगी, हमारे आंखों में। आंखों में ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन में जाएगी। ब्रेन क्या करेगा काम, वो करेगा सिग्नल को रिसीव करके उसकी विजुअलाइज, उसकी इमेज बनाएगा, जिस पे भी लाइट पड़ गई है उसकी इमेज बनाएगा और आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट था, हम कैसे चीजों को देख पाते हैं। अब अगर लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है तो हम चीजों को नहीं देख पाते। इसीलिए हम क्या होते हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। ब्लाइंड हो जाने का क्या मतलब है, हमें कुछ हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, किसमें, अंधेरे में। क्योंकि अंधेरे में क्या नहीं होती है, लाइट नहीं होती है। जब लाइट नहीं होगी तो नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्ट पे, जब ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगी, जब रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगी तो हमारी आंखों में कुछ नहीं जाएगा, हमारी आंखों में कुछ नहीं जाएगा तो हम कुछ नहीं देख सकते। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये था कॉन्सेप्ट। और इसके साथ ये तीसरा कंटेंट नंबर थर्ड सीरीज का सम नेचुरल फिनोमेना दैट आर मिसकंसेप्टेड का थर्ड कंटेंट आज मैंने कंप्लीट किया। और बता दो
क्या हमारे पास खुद की लाइट है? नहीं है खुद की लाइट। अगर खुद की लाइट होती तो अंधेरे में देख पाते? हाँ देख पाते। तो हमारी लाइट कहां से आती है? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से आती है, चाहे वो आपका बल्ब हो, चाहे दिन में आपका सन होता है, ठीक है, और आपके रात में मून होता है, किसी भी कोई भी सोर्स हो लाइट का, आपको उस सोर्स की वजह से दिख रहा है, न कि आपको खुद अपने आंखों से दिख रहा है। क्योंकि आपकी आंखें लाइट के बगैर नहीं देख सकती, तो आपको अपना साइट नहीं है, अपना साइट नहीं है, अपना साइट नहीं है, अपना विजन नहीं है। आप खुद से नहीं देख सकते, अपनी नेकेड आई से खुद से नहीं देख सकते। आपको देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप डार्क रूम जो होता है, अंधेरी काली गाठी में आप कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं होती। तो बिना देरी के हमने इस लेक्चर को किया है कंप्लीट। तो आपको मेरी तरफ से पूरे पूरे ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप यहां आते हैं और पूरी जानकारी हासिल करके जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट आ जाएगा, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसी डाउट को आपके या तो इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करके या मैं डायरेक्टली वीडियो बना के इस यूट्यूब पे उसको क्लियर करते जाऊंगा। तो चलिए, आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है इस तीसरे कंटेंट में, और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट नंबर 4 में। तब तक के लिए ओके बाय।